छोड़ दो, जाने दो, इग्नोर कर दो, उसे माफ कर दो। ये उसका गुनाह है जो वो कर रहा है, उसको उसके गुनाह के लिए माफ कर दो। बड़े तो जय श्री कृष्ण सभी को, स्वागत है सभी का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है वदना। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, आप मुझे जानते होंगे, अगर नहीं किया है तो कर लो। ये है न्यू डे न्यू व्लॉग, और आज का व्लॉग होने वाला है विटलिगो के ऊपर, क्योंकि मैंने चैनल विटलिगो के लिए यानी सफ़ेद दाग के लिए ही स्टार्ट किया था मेजरली। बहुत दिनों से मतलब ऐसा हो रहा है कि मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पा रही, तो मैंने सोचा चलो आज टाइम मिल गया है, फटाफट से वीडियो बना लेते हैं। आज जो मेरे लास्ट वीडियोस पे कुछ कमेंट्स थे वो ये थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या मुझे बचपन से विटलिगो है, क्या ये बचपन से ही है? तो नहीं, मुझे मतलब जन्म से, ठीक है, नहीं मुझे जन्म से नहीं है। मुझे ये तब हुआ जब मैं 9th क्लास में थी। अगर उससे पहले भी होगा तो मुझे पता नहीं है, बट मुझे जो दिखा फेस पे और मेरी आई के पास से स्टार्ट हुआ था, एक बहुत ही छोटा सा दाग था, तो वहां से स्टार्ट हुआ था। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं थी 9th क्लास में, तो एज आप उस हिसाब से लगा लो, ठीक है। हाँ, तो मतलब कुछ इस तरह से ये स्टार्ट हुआ। सेकेंडली, सबने मुझसे पूछा कि मतलब कई लोगों ने लिखा कि उनको भी स्टार्ट ही हुआ है, तो वो ट्रीटमेंट के लिए कहाँ जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, मेरा ट्रीटमेंट जो मैंने ट्रीटमेंट कराया कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो मैं ट्रीटमेंट तो आपको कभी भी नहीं बोलूँगी कि ट्रीटमेंट के लिए जाओ, क्योंकि जब मैंने दवाई का यूज़ करा, जब मैंने ऑइंटमेंट्स लगाए, और ऑइंटमेंट्स ऐसे देते थे कि ऑइंटमेंट लगाओ फिर थोड़ी देर धूप में खड़े हो 10 मिनट के लिए। मैंने सब कुछ किया, बट कोई भी रिजल्ट मुझे नहीं मिला। इवन दो जब मैंने ऑइंटमेंट्स और दवाइयाँ लगाई तो उससे ये बढ़ और गया। अब ऐसे में एक और क्वेश्चन था कि अगर किसी को पहली बार वाइट स्पॉट दिख रहा है तो वो क्या करे। गाइज, इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही, क्योंकि मेरे टाइम पे मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे ये इतनी ज़्यादा फैली ही नहीं थी। इसीलिए मेरे पास बहुत ही अच्छा रिकमेंडेशन है इस चीज़ के लिए। एक टेस्ट होता है, ठीक है, मुझे मुझे टेस्ट का एग्जैक्ट नाम नहीं पता, बट वो टेस्ट होता है एलर्जी के लिए, ठीक है। हर पर्सन को किसी ना किसी चीज़ से एलर्जी होती है, ठीक है। अगर आपने सुना होगा तो अमेरिका वगैरह की साइड में, या आपने मूवीज में देखा होगा, तो यूजुअली जो अमेरिकन होते हैं वो पीनट्स यानी मूंगफलियों से उनको एलर्जी होती है, ठीक है। कईयों को डस्ट से एलर्जी होती है ना। तो कईयों को बिल्ली के फर से एलर्जी होती है। इस तरह से बहुत सारे एलर्जीज जो होती है वो डिफाइंड हैं ऑलरेडी। ये जो टेस्ट होता है, ये टेस्ट होता है 3000 का या 7000 का, 3 से 7000 के बीच में होता है। ये टेस्ट आप एक बार करवाओ सबसे पहले तो। अगर आपको विटलिगो है या एकदम स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट वाले तो जरूर कराओ, जरूर ही करवाओ, बिल्कुल मत स्किप करना। फिर आपको पता चलेगा आपको किस चीज़ से एलर्जी है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैंने अभी तक सुना है और रिसर्च में, आर्टिकल्स में जो मैंने पढ़ा है, उसमें लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी निकलती है। ग्लूटेन क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेसिकली जब आप रोटी खाते हो, ठीक है, तो रोटी खाते हो तो आपने देखा होगा मक्के की रोटी जो होती है और गेहूं की रोटी जो होती है, दोनों में डिफरेंस होता है। मक्के की रोटी ना बुरादे की तरह ना टूटती है, जबकि जो गेहूं की रोटी होती है ना वो हल्की सी खिंचती है। तो वो जो खिंचाव है, वो जो इलास्टिसिटी है ना, वो ग्लूटेन से आती है। तो यूजुअली जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, यानी कि बड़ी पेट में जो बड़ी वाली वो होती है, ठीक है, वो लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो एलर्जिक होती है ग्लूटेन की, ठीक है। यानी कि अगर आप ग्लूटेन पास करोगे या ग्लूटेन वहां जाएगा तो एलर्जी होने लगती है आपको, और उससे जो आपका थायराइड ग्लैंड है वो डिसफंक्शनल हो जाता है, ढंग से काम नहीं करता है, ठीक है। मेलानिन बनाना उसके बाद वो बंद कर देता है। तो एक बार जरूर टेस्ट कराओ। जब आप फाइंड आउट कर लोगे उसके बाद जो भी एलर्जी निकले, मैंने एक एग्जांपल दिया ग्लूटेन का जो कि मोस्ट ऑफ द लोगों में निकला है। अगर आपका निकलता है कोई भी और एलर्जिक हो, तो आप उस एलर्जी वाली चीज को कंज्यूम करना बंद कर दो, वो खाना बंद कर दो किसी भी हाल में। अगर आप इनिशियल स्टेज पे हो, बिलीव भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसका कोई डायरेक्ट प्रमाण नहीं है, ठीक है। डॉक्टर्स आपको कभी प्रमाण नहीं दे पाएंगे कि ये आपको इसलिए है। तो बहुत सारे फैक्टर्स है, उसमें से एक जो है वो यही है कि क्योंकि मेरे टाइम पे मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि इस तरह का, उस टाइम पे ये टेस्ट भी नहीं होता था बाय द वे, ये कुछ पिछले कुछ टाइम में आया है।
और मुझे बताने वाला भी कोई नहीं था कि इस तरह का एलर्जी टेस्ट होता है, वो करवा लो। अब क्योंकि मेरे पास नॉलेज है तो ये फुल प्रूफ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो कोई भी मेरी किसी भी बात को ये मत समझना कि मैंने ठप्पा लगा दिया है और अब आपको माननी ही है, नहीं दोस्तों, आप पे है। मैं सिर्फ आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं उससे आपको शेयर करना चाहती हूँ। एक बार टेस्ट कराओ और जो भी आपका टेस्ट में आता है उन चीज़ों को कंज्यूम करना छोड़ दो, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड चीज़, मैं इसका भी मतलब ये मेरा फुल प्रूफ वो नहीं है, बट हाँ, वन ऑफ माई फ्रेंड, मेरे एक फ्रेंड है जिनके फादर को था, एंड उनके फादर जो है उन्होंने पूरे टाइम बकरी का दूध पिया, जिससे कि ठीक हो गया, बिना किसी दवाई के, बिना किसी चीज़ के, ठीक है। अब आप कहोगे बकरी के दूध से ठीक होता तो तुम क्यों नहीं पी लेती? दोस्तों, मेरा केस अब अलग है। इफ़ यू कैन सी, मेरा केस अब बहुत अलग हो चुका है। अब मैं वापस से बैक में नहीं जाना चाहती, क्योंकि जब वाइट दोबारा से ब्राउन होना शुरू होगा तो यहाँ पे स्पॉट्स आ जाएंगे। पहले मेरे यहाँ पे पूरी लाइन थी, अभी कुछ 6 महीने पहले तक, और वो बहुत भद्दी दिखती थी, ठीक है, बड़ी मुश्किल से क्लीन हुआ है। अब मैं नहीं चाहती ब्राउन होना, अब मैं कोई भी ट्रांजिशन नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ जो बचा कुचा ये थोड़ा बहुत है ये भी वाइट हो जाए, और पूरा वाइट हो जाएगा, एक कलर हो जाएगा, दैट्स इट। मुझे गोरा या काले से कोई मतलब नहीं है, या तो एक ही रात में मेरा वाइट हो जाए या एक ही रात में मेरा ब्राउन हो जाए, बट मैं वापस अब ब्राउन पे नहीं जाना चाहती, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है, ठीक है। सेकेंड चीज, आप अगर पॉसिबल है तो बकरी का दूध पियो, ठीक है। अगर किसी को सिर्फ बकरी के दूध से ठीक हो रहा है, और वैसे भी ये बहुत ही साइंटिफिक है कि बकरी और भेड़ के बीच में रहने से भी बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं, और बहुत ही बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं जिससे कि जान तक जा सकती है। वो तक बीमारियां भेड़ और बकरी के बीच में रहने से खत्म हो जाती है। तो सोचो, बीच में रहने से अगर खत्म होती है, तो अगर आप उनका कोई बाय प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो तो उसके भी कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होंगे। हाँ, शायद टाइफाइड में बोलते हैं या किसी और भी टाइम पे बोलते हैं कि नहीं नहीं बकरी का दूध पियो उससे ठीक हो जाएगा, बकरी का दूध पियो उससे, तो बकरी का दूध पियो, ठीक है, एंड देखो कि आप में चेंजेस आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों, ये कोई बीमारी नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। जो हो रहा है बॉडी में उसमें आपकी गलती नहीं है, ये बस ये है कि इन्वायरमेंट की वजह से हम जो आजकल फूड खा रहे हैं, हमारा जिस तरह का खान पान है, उस वजह से होता है। अब आप किस किस चीज़ से बचोगे? बाहर अगर कोई सब्जी भी लेने जा रहे हो उसमें इतने सारे पेस्टिसाइड्स हैं, अगर आप कोई पैकेज्ड फूड खा रहे हो वो इतना घटिया क्वालिटी का है, ड्राई फ्रूट लेने जाते हो वो एकदम घटिया क्वालिटी का होता है, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड डले होते हैं। तो हर चीज़ की क्वालिटी इतनी ज़्यादा गिर चुकी है कि बॉडी में कुछ ना कुछ अप एंड डाउन होता ही है। कुछ लोगों को कोई और प्रॉब्लम्स निकल आती है, किडनी से रिलेटेड, किसी और चीज़ से रिलेटेड, कुछ लोगों को कुछ और निकल आता है, मतलब किसी ना किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। बस हम लोगों के साथ भी, जिन जिन को विटलिगो है, हमारे साथ भी एक प्रॉब्लम चल रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आजकल का खाना बेकार है। प्लीज गेट दिस 2 थिंग्स डन, ठीक है। अगर आप फर्स्ट स्टेज पे हो, प्लीज 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 मैं रिकमेंड करूंगी, जाओ अपना एलर्जी का टेस्ट कराओ, और उसके बाद बकरी का दूध पियो, ताकि दोनों फैक्टर्स आपके कंप्लीट हो जाए। बहुत ज़्यादा हताश होने की ज़रूरत नहीं है, इससे लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। अगर आप मेरे व्लॉग्स देख रहे हो तो आपको पता होगा, देखो मैं नॉर्मल इंसानों की तरह उठती हूँ, नॉर्मल इंसानों की तरह बैठती हूँ, नॉर्मल लोगों की तरह बाहर जाती हूँ। और अगर बाहर आपको कोई थोड़े अलग अलग नज़रों से देख रहा है तो देखो, थोड़ा सोचो, अगर आपके सामने कोई अटपटी सी चीज़ रख दी जाए तो आप भी तो उसे देखोगे ना। तो बस वो एक ह्यूमन नेचर है कि जब कुछ अलग दिखता है तो लोग देखते हैं, ठीक है। ऐसा मेरे साथ भी होता है जब मैं बाहर जाती हूँ, अगर मैंने यहाँ तक की स्लीव्स पहनी तो पूरे हाथ वाइट दिखते हैं, तो कोई इतनी जल्दी से देखता नहीं है। लेकिन जब मैं कट स्लीव्स पहन के जाती हूँ तो ये दोनों कलर सबको दिखते हैं तो लोग देखते हैं, ठीक है। एक तो लड़कियों को वैसे दुनिया घूरती है, चाहे आप कुछ भी पहन के जाओ, ठीक है, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। फिर उसके बाद क्योंकि आपकी बॉडी पे कुछ अटपटापन है जो उनके लिए अटपटा है, ठीक है, तो वो लोग देखेंगे, है ना। तो इसमें कोई बुरा मानने जैसी कोई बात नहीं है। थोड़ा मेरे को पता है बुरा लगता है, आप इस तरह की नज़रें नहीं झेल पाते हो, बट कोई नहीं, थोड़ा सा स्ट्रांग बनो। और वैसे अब लोग, मुझे आपकी सिटी का नहीं पता, बट मेट्रोपॉलिटन यानी कि जितनी भी बहुत ज़्यादा एडवांस सिटीज़ हैं, जैसे गुड़गांव हो गई, तो गुड़गांव में या जितनी भी एमएनसीज हो गई, कंपनीज में हम काम करते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कोई माइंड, किसी भी चीज़ को हमारे यहाँ माइंड नहीं किया जाता, ठीक है। बहुत ही गांव में या फिर थोड़ा स्मॉल टाउन में इन चीज़ों को अभी भी माइंड करते हैं, आई नो, बट देखो क्या कर सकते हैं। अब अगर कोई
कोई अगर मतलब इस लेवल का है, जिसकी थिंकिंग इस लेवल पे, इतने निचले स्तर पे है, तो आप उससे कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो इस स्तर की बातें करेगा? वो नहीं कर सकता। और आप गलत हो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस स्तर का आदमी इस स्तर की बातें कर पाएगा, तो भूल जाओ, वो लोग नहीं समझ पाएंगे। लीव देम, छोड़ दो। बट हाँ, मुझे पता है बार बार कानों में बोलते हैं, तो मतलब आप सुन के अनसुना नहीं कर सकते हो। बट देखो यही लाइफ है, अगर या तो आप वहां उस जगह से निकल आओ तो वो बेस्ट एंड बेस्ट है, ठीक है। अगर उस जगह से नहीं निकल सकते तो लोगों को हड़काना शुरू कर दो ताकि वो अपनी जबान बंद रखें। अगर वो भी नहीं कर सकते तो क्या करो, थोड़े से स्ट्रांग बनो, ठीक है। वो लोग एक टाइम बोलेंगे, 2 टाइम बोलेंगे, एक टाइम बाद वो बोलना बंद कर देंगे, ठीक है। फिर मेरे को पता है फिर भी कुछ मंदबुद्धि होते हैं जो कुछ 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 बताते रहते हैं। कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर सकते हम इन लोगों का, कुछ नहीं कर सकते। आपको महीने में एक चूतिया जरूर मिलेगा जो तुम्हें एक इलाज बताएगा, तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, जाने दो, इग्नोर कर दो, उसे माफ कर दो। ये उसका गुनाह है जो वो कर रहा है, उसको उसके गुनाह के लिए माफ कर दो, बड़े बन जाओ। बट हाँ, डिमोटिवेट मत हो, मत सोचो कि भाई क्या हो गया, क्यों हो गया। जैसे एक नॉर्मल बीमारी का हम इलाज ढूंढते हैं वैसे इलाज करने की कोशिश करो। ठीक होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो हाथ पैर आंख नाक मुंह सब सही सलामत है। अपनी लाइफ अच्छे से जियो, अच्छे से एंजॉय करो और बिल्कुल भी नेगेटिविटी मत लाओ। और इससे नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाली हूँ आप लोगों के लिए, वो है ट्रीटमेंट के स्कैम्स। तो मैं उसके लिए भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी इकट्ठी कर रही हूँ, जितनी मेरे पास है वो ऑलरेडी है मेरे पास। उसके अलावा भी मैं आपको बहुत सारी और भी बताऊंगी। सो ये था हमारा आज का व्लॉग। अब हम मिलेंगे कल अपने नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।